नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक सर्वनाम को शुरू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, इसके अंदर हम पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? दोस्तों, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दोस्तों, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। हम और अच्छे से इसको समझते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के सहारे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्य में मोहन एक संज्ञा है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर और कम स्तर का बनाता है। दोस्तों, यदि हम एक वाक्य में मोहन जो कि संज्ञा है उसको छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर और आकर्षक बन जाएगा। कैसे? जैसे दोस्तों, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद में हम मोहन की जगह वह लगा सकते हैं। इसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है और उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। दोस्तों, यहाँ पर उसके, उसकी, उसकी ये सभी मोहन के लिए प्रयुक्त हो रहा है और इनको ही सर्वनाम कहा जाता है। यानी मोहन के स्थान पर ये जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उसके, उसकी, इन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जिनके सहायता से हम वाक्य को रुचिकर बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है? मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, किसी, जो सो, कौन, क्या और आप। इस प्रकार हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 करके आना होगा। लेकिन दोस्तों, सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। हम एक एक करके सभी पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। दोस्तों, इसके अंदर दो लड़कियां आपस में बात कर रही है। मुझे बोला था, ये जो लड़की है ये अपने बारे में बात कर रही है। तुम पढ़ रही हो, तो पहली जो लड़की थी वह दूसरी लड़की को कह रही है कि तुम पढ़ रही हो। यानी मुझे वाली लड़की ये तो वक्ता हो गई और तुम पढ़ रही हो
ये जो लड़की हुई वो श्रोता हो गई, यानी सुनने वाली हो गई। और यहाँ पर एक उसने भी आया है, तो उसने शब्द है वो किसी अन्य लड़की के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक मुझे, एक तुम और एक उसने। मुझे जो शब्द है वो स्वयं के लिए आया है, जो लड़की बोल रही है वो स्वयं के लिए मुझे शब्द का प्रयोग कर रही है। तुम जो शब्द है वो पहली लड़की दूसरी लड़की के लिए प्रयुक्त कर रही है, जो कि उसके सामने खड़ी है। और उसने जो शब्द है वो किसी अन्य लड़की या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहा है, क्योंकि पहली लड़की है जो बोल रही है उसके लिए मुझे शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरी लड़की है जो सुन रही है उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, और किसी अन्य लड़की के लिए उसने शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार का सर्वनाम ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। कौन कौन से? उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है लेकिन अपने बारे में बात कर रहा है, तो उन शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। यदि कोई एक व्यक्ति है और वह खुद के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ पर सर्वनाम शब्द होंगे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। और 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्ति हो या फिर कोई समूह है हो और वो अपने बारे में बात कर रहा है तो उनके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आएंगे वो होंगे हम, हमें, हमारा, हमको। और इस प्रकार के सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वाक्य के सारे हम इसे और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वह कह रहा है मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा, यानी वो लड़का किसी अन्य व्यक्ति को कह रहा है कि मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, मैं के सारे वह लड़का खुद के लिए ये बात कह रहा है, तो इस प्रकार का सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, तो वह व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है, तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है मेरा नाम राम है। कोई लड़का है या फिर कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरा नाम राम है, यानी राम अपने बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर मेरा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कोई व्यक्ति यदि अपने बारे में कोई बात बताता है और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्लास के अंदर हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में इस पर ढेर सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको और आप। दोस्तों, यहाँ पर पहले जो 4 शब्द है यानी तुम, तुझे, तेरा, तुझको, ये एक वचन के लिए है और दूसरे जो अगले 4 है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये चारों स्पेशली बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं और आपका प्रयोग आदर के लिए किया जाता है। हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तू राम का भाई है, यानी एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि तू राम का भाई है। यानी दोस्तों, इसमें तू का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है और जब भी किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो तू यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा एक और है, तुम कल स्कूल जाओगे। दोस्तों, यह भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, यानी दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है और उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर तुम शब्द है ये सर्वनाम शब्द है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा है, तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर चलेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों तुम जो सर्वनाम है उसका प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए हो रहा है। यहाँ पर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। यहाँ पर तुम सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए हो रहा है तो यहाँ पर तुम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, हमारा एक और प्रकार बच गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 सर्वनामों की बात की है। उत्तम पुरुषवाचक, जो व्यक्ति बोलता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक, जो व्यक्ति सुन रहा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और वो दोनों व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बातें कर रहे हैं तो उन शब्दों से हम सर्वनाम को पहचानेंगे, वो सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल है, यह मेरा भाई है। दोस्तों, 2 व्यक्ति पास पास में खड़े हैं और उनसे थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति और खड़ा है। तो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि जो दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है वो मेरा भाई है। यानी दोस्तों, 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बातें कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। वह तुम्हारी गाय है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि थोड़ी दूरी पर जो गाय खड़ी है वो तुम्हारी है। यानी एक सुनने वाला व्यक्ति हो गया और एक बोलने वाला व्यक्ति हो गया
और वो मिलकर किसी तीसरे की ओर, किसी पशु जो कि गाय है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति होगा, उसको दर्शाने के लिए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, यह हमारी घोड़ियाँ हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि ये जो पास में घोड़े खड़े हैं, पास में जो घोड़ियाँ खड़ी है वो हमारी है। तो घोड़े या फिर घोड़ियाँ कोई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, उनके अलावा जो भी पशु है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वे तुम्हारी बकरियां हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कि सुन रहा है उसको बोल रहा है कि जो पास में बकरियां खड़ी है वो तुम्हारी है। तो बकरियां भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगी, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, उनके अलावा जो भी अन्य होंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पहले एग्जाम्पल के अंदर यह, दूसरे के अंदर वह, तीसरे के अंदर यह और चौथे के अंदर वे, ये चारों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम बाकी सर्वनामों के ऊपर बात करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।